तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी उन सच्ची घटनाओं में से एक है जो सुनकर ही रूह कांप उठती है। कहते हैं कभी कभी हाईवे पर दिखने वाले मुसाफिर जिंदा नहीं होते, और जो एक बार उनकी गाड़ी में बैठा ले उसके साथ ऐसा राज जुड़ जाता है जिसे वो उम्र भर भूल नहीं पाता। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज मिश्रा है। मैं गोरखपुर का रहने वाला और पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। बचपन से ही पहियों पर सफर करने का शौक रहा है और अब वही मेरा पेशा बन चुका था। उस रात मैं लखनऊ से वाराणसी माल लेकर जा रहा था। हाईवे सुनसान था। घड़ी करीब 1:30 रात दिखा रही थी। आसमान पर बादल छाए थे और चांद की रोशनी जैसे लुका छिपी खेल रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ते को रोशन कर रही थी। दूर दूर तक न कोई गाड़ी न कोई आदमी, बस हवा की सरसराहट और इंजन की घर घराहट कानों में गूंज रही थी। मैंने सिगरेट का एक कश लिया और खिड़की से बाहर झांका। पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़क पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई छुपकर मेरा पीछा कर रहा हो। मन को बहलाने के लिए रेडियो ऑन किया, मगर उसमें सिर्फ खर्राट जैसी आवाज आ रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सड़क किनारे पड़ी। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धोती पहनी थी, कंधे पर गमछा डाला हुआ था और हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी। उसके चेहरे पर अजीब सी कड़क झुर्रियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें, बिल्कुल लाल, जैसे कई दिनों से नींद न ली हो। वो बूढ़ा मेरे ट्रक की तरफ हाथ हिलाकर इशारा करने लगा, जैसे मुझसे लिफ्ट मांग रहा हो। मैं थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। आमतौर पर मैं रात के समय किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं देता। मैंने पहले तो सोचा कि अनदेखा कर दूं। रात का वक्त था, ऊपर से सुनसान हाईवे, और कोई अजनबी को बिठाना अक्लमंदी नहीं लग रही थी। लेकिन दिल के अंदर से आवाज आई, बेचारा बूढ़ा होगा, मदद कर देनी चाहिए। इंसानियत के नाते मैंने ट्रक धीरे किया और किनारे रोक दिया। खिड़की से बाहर झुककर पूछा, कहां जाना है बाबा? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा ज्यादा दूर नहीं, बस अगले मोड़ तक छोड़ दो। पैरों में ताकत नहीं बची। उसकी आवाज में अजीब थरथराहट थी, जैसे हर शब्द सांस के साथ टूट रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे खटक रही थी उसकी आंखें, गहरी और रहस्यमयी, जैसे मुझे आर पार देख रही हों। अंधेरे में भी वो आंखें चमकती लग रही थी। मैंने मन को समझाया और दरवाजा खोल दिया। वो बूढ़ा धीरे धीरे ट्रक में चढ़ा। उसकी चाल में अजीब सी थकान थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसे यकीन था कि मैं उसे ठुकराऊंगा नहीं। सीट पर बैठते ही उसने गहरी सांस छोड़ी, जैसे बहुत लंबा सफर करके आया हो। मैंने ट्रक गियर में डाल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। हाईवे पर अंधेरा और गहरा हो चुका था। हेडलाइट्स की रोशनी से आगे का रास्ता किसी लंबी सुरंग जैसा लग रहा था। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। मैं स्टीयरिंग पर ध्यान दे रहा था, मगर बार बार निगाहें उसकी तरफ चली जाती। उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था, पैरों में घिसे हुए चप्पल, लेकिन उसके बदन से अजीब सी गीली मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। बाबा, कहां जाना है आपको? मैंने हिम्मत करके फिर पूछा। वो मेरी तरफ देखे बिना बोला, बस आगे, उस मोड़ तक, फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। उसके बोलने का अंदाज अजीब था, जैसे हर शब्द धीरे धीरे गिर रहा हो और ट्रक के अंदर की हवा को भारी कर रहा हो। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का लगे, लेकिन उसमें से सिर्फ खर्राट जैसी खड़खड़ाहट आई। मैंने जल्दी से ऑफ कर दिया। अब सिर्फ इंजन की घर घराहट और बाहर झींगुरों की आवाजें थीं। बेटा, बूढ़ा अचानक बोला, तुम्हारा नाम क्या है? धीरज, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर मेरे शरीर में अजीब सिहरन दौड़ गई, जैसे उस मुस्कान में कोई राज छुपा हो। वो मेरे बगल में बैठ था। ट्रक की भारी आवाज उस वीरान सड़क पर गूंज रही थी। आसमान में बादल छाए थे और हवा की नमी खिड़की से भीतर तक आ रही थी। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर रखा और आंखें आगे सड़क पर गड़ाए रखी। कुछ देर तक दोनों तरफ से बस सन्नाटा और इंजन की घर घराहट ही सुनाई देती रही। फिर उसने अचानक धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस सड़क पर धीरे चलना, कई लोग जल्दी में अपनी जान गंवा चुके हैं। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि दिल के अंदर तक उतर गई।
ऐसा लगा जैसे वो मेरे सामने बैठा नहीं बल्कि भीतर कहीं बोल रहा हो। मैं थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, आपने यहां क्या देखा है बाबा? उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बस बाहर घने अंधेरे में आंखें गड़ाए बोला, देखा नहीं बेटा, महसूस किया है। रात को सड़क कभी अकेली नहीं होती। उसका ये वाक्य सुनकर मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। मैं हैरान था कि वो कौन सा रहस्य छेड़ रहा है। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे मैंने देखा कि सूखे पेड़ों के बीच कोई आकृति खड़ी है, सफेद कपड़े में, जैसे कोई औरत हो, लेकिन ट्रक पास पहुंचते ही वो परछाई हवा में घुल गई। मैंने झटके से ब्रेक लगाने का सोचा, मगर अपने आप को रोक लिया। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैंने तुरंत बगल में बैठे बूढ़े की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी बाहर सड़क पर गड़ी थीं, चेहरा बिल्कुल निर्विकार, जैसे उसे सब पता हो। ये कैसी जगह है? मेरे मुंह से अचानक निकल गया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, जगह नहीं बेटा, समय है। जब रात गहरी होती है तो जो दिखाई नहीं देते वो भी चलने लगते हैं। मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। बाहर घना अंधेरा और भीतर ये शब्द। हवा जैसे और ठंडी हो चुकी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कहाँ रहते हैं बाबा? किस गांव के हो? उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे किसी कुएं का तल। वो बोला, पास ही था कभी, अब तो बस रास्तों पर हूं। उसका ये जवाब मुझे अंदर तक हिला गया। था और अब हूं, ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। ट्रक आगे बढ़ता रहा। अब सड़क और सुनसान लग रही थी। दूर दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई ढाबा, न कोई रोशनी, बस कभी कभी झाड़ियों से आती अजीब सरसराहट। कुछ ही देर बाद उसने फिर कहा, धीरे चलना बेटा, यहां तेज जाने वाले वापस नहीं लौटते। मैं घबराकर ब्रेक दबाकर स्पीड कम कर दी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरी हर हरकत पर उसकी नजर हो। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। मैंने हेडलाइट में साफ देखा, कोई आदमी खड़ा था, हाथ ऊपर उठाए। मैं घबरा गया और झटके से ब्रेक दबाया। ट्रक चीखते हुए रुका। मैंने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली, न कोई आदमी, न कोई परछाई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस रुकने लगी। मैंने बगल की सीट की ओर देखा। बूढ़ा अपनी लाठी पर हाथ रखे बैठा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। देखा? उसने धीरे से कहा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं बस उसे देखता रह गया। उसने खिड़की से बाहर इशारा किया और बोला, यही जगह है जहां कई ट्रक वाले रुके थे, मगर फिर आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने कंपकपाते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ यहां? उसकी आवाज और धीमी हो गई। जो दिखते नहीं वो सामने खड़े हो जाते हैं, और जो रुकता है वो फिर सफर पूरा नहीं करता। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से गाड़ी गियर में डाली और आगे बढ़ा दी। अब ट्रक की रफ्तार धीमी थी, लेकिन दिल की धड़कन बहुत तेज। आगे बढ़ते ही हवा में अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कहीं पास ही कुछ जला हो, लेकिन आसपास तो सिर्फ खेत और झाड़ियां थीं। ये कैसी बदबू है? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। वो धीरे से बोला, ये बदबू नहीं बेटा, याद है? कुछ लोगों की याद जो यहां छूट गई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ट्रक अब उस मोड़ के करीब पहुंच रहा था जिसके बारे में उसने कहा था। दूर से ही वो मोड़ अजीब लग रहा था, जैसे सड़क वहां खत्म होकर अंधेरे में घुल रही हो। करीब आधे घंटे तक मैं ट्रक चलाता रहा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि इंजन की घरघराहट भी मुझे अजीब लगने लगी। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और मेरे हाथ पांव सुन्न से होने लगे थे। बगल में बैठे बूढ़े ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी चुप्पी किसी बोझ की तरह ट्रक के भीतर तैर रही थी। आखिरकार सामने एक मोड़ देखा। सड़क वहां से बाएं मुड़ती थी और उसके आगे सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। उस मोड़ पर कोई बिजली का खंभा नहीं, कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं, सिर्फ एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां ऐसे फैली थीं जैसे किसी भूत का हाथ। मैंने ब्रेक लगाया और कहा, लो बाबा, आपका मोड़ आ गया। इतना कहकर मैंने सीट की ओर देखा और उसी पल मेरी सांस अटक गई। सीट बिल्कुल खाली थी। दरवाजा बंद था। खिड़की भी अंदर से जड़ी हुई थी। कोई हिलने डुलने की आवाज नहीं, न ही किसी उतरने का एहसास। कुछ पल पहले जो इंसान मेरे बगल में बैठा था वो वहां से ऐसे गायब हो गया मानो कभी था ही नहीं।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। मैंने घबराकर तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाहर घना अंधेरा था। सड़क पर सिवाय धूल और सूखे पत्तों के कुछ नहीं। पेड़ की डालियां हवा में हिल रही थीं और उनकी परछाइयां सड़क पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई अनजान चेहरा मुस्कुरा रहा हो। मैं ट्रक से उतरकर चारों ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर भीतर से आवाज आ रही थी, देखो देखो जरा बाहर कौन है। गला सूख चुका था, फिर भी मैं खिड़की से झुककर बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। मैंने झटके से सीट की ओर फिर देखा। वहां मिट्टी बिखरी हुई थी और हल्की सी गीली गंध अब भी महसूस हो रही थी, वही गंध जो उसके कपड़ों से आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही ट्रक उस मोड़ से गुजरा, मुझे साफ सुनाई दिया, पीछे से किसी ने दरवाजे पर 3 बार थपथपाया। थक थक थक। मेरे हाथ कांप गए। मैंने रियर व्यू मिरर में झांकने की कोशिश की, मगर अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई ट्रक के पीछे खड़ी हो। मैंने जोर से एक्सीलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई, लेकिन उस आवाज का असर मेरे भीतर तक उतर गया था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने सोचा, शायद ये सब मेरा वहम हो। सफर लंबा है, नींद और थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी सड़क के किनारे मुझे वही बूढ़ा दिखाई दिया। हाँ, वही सफेद धोती, वही लाठी, वही झुर्रियों भरा चेहरा। वो नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था और मेरी तरफ हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। मेरी आंखें फैल गईं, गला सूख गया। अभी तो वो मेरी सीट पर था और अचानक गायब हो गया। और अब वो फिर सड़क किनारे खड़ा था। मैंने झटके से ब्रेक दबाया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। पसीने से भीगा शरीर कांप रहा था। मैं बाहर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मन कह रहा था, गाड़ी मोड़कर भाग जा, मगर हाथ पांव सुन्न थे। फिर धीरे धीरे मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीम के पेड़ के नीचे अब कुछ नहीं था, खाली जगह, बस सूखी पत्तियां जमीन पर उड़ रही थीं। मैंने आंखें मलीं। यकीन नहीं हो रहा था कि जो देखा वो सच था या मेरी थकी आंखों का धोखा। दिल के अंदर से आवाज आई, धीरज, तूने लिफ्ट दी है, अब सफर पूरा करना होगा। ये सोचते ही मेरा गला और सूख गया। मैंने बिना समय घुमाए ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब ट्रक की आवाज अलग लग रही थी, जैसे इंजन नहीं बल्कि कोई फुसफुसा रहा हो। हर घराहट में मुझे वही शब्द सुनाई देने लगे, धीरे चलना बेटा, धीरे चलना। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर देखा और कसम से कहता हूं, मैंने एक पल के लिए साफ देखा। पीछे की सीट पर वही बूढ़ा बैठा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मैंने ट्रक ढाबे के सामने खड़ा किया तो हाथ कांप रहे थे। पेट में भूख थी, मगर डर ने गले तक कसकर पकड़ लिया था। ढाबे पर 2-3 ड्राइवर अपने अपने खाने में लगे थे और कोने में तंदूर की आग धीमी धीमी जल रही थी। मैंने हिम्मत करके चाय का ऑर्डर दिया और धीरे धीरे पूरी घटना वहां मौजूद लोगों को सुनाई। शुरुआत में सबने मुझे ध्यान से सुना। कोई हंसा नहीं, कोई मजाक भी नहीं बनाया। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छा गई थी। ढाबे का मालिक, जो 50 के करीब उम्र का होगा, मेरी बातें सुनकर एकटक मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, धीरज भाई, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने ये बात बताई है। तुमसे पहले भी बहुत से ड्राइवर यहां रुककर यही किस्सा सुना चुके हैं। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि मैं सिहर उठा। मेरे बगल में बैठे एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम जिस बाबा को ट्रक में बैठाकर लाए थे ना, वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं था। सालों पहले इसी मोड़ पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बुजुर्ग आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने अपनी लाठी लेकर सड़क पार कर रहा था। रात का वक्त था और एक ट्रक वाले ने उसे देख ही नहीं पाया। ट्रक सीधा उस पर चढ़ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो। ढाबे का मालिक बीच में बोला। उस हादसे के बाद से कई ड्राइवरों ने कसम खाई कि उस मोड़ से कभी तेजी से नहीं गुजरेंगे, लेकिन तब से आज तक अनगिनत ड्राइवर बताते रहे हैं कि वो बूढ़ा आज भी उसी जगह लिफ्ट मांगता है। उसे ट्रक में बैठाकर जब भी कोई मोड़ तक पहुंचता है,
वो हवा में गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता वो आत्मा क्यों हर रात उसी रास्ते पर खड़ी रहती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ये सब सच है क्या? क्या सच में आत्माएं होती हैं? ढाबे पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ तंदूर की लकड़ियों के छटकने की आवाज आ रही थी। बुजुर्ग ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, धीरज बेटा, ये सड़क खून पी चुकी है। जो लोग ये मानकर चलते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, वही सबसे पहले हादसे का शिकार बनते हैं। मैं खुद उस बाबा को देख चुका हूं। 10 साल पहले मेरे ट्रक में भी वही सवार हुआ था। उसके बाद मेरी तबीयत महीनों खराब रही। ये सुनकर मेरे हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट ही गया। मेरे कानों में गूंजने लगा, धीरे चलना बेटा, कई लोग जल्दी में अपनी जान गंवा चुके हैं। वो आवाज अब भी साफ साफ याद थी। ढाबे का मालिक बोला, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम सही सलामत पहुंच गए। कई बार ड्राइवर डर के मारे गाड़ी से कूद जाते हैं। कई हादसे हो चुके हैं। वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर उसका दिखना ही बुरा शकुन माना जाता है। मेरी नजर ढाबे की दीवार पर लगी कैलेंडर की तस्वीर पर पड़ी। उसमें काशी विश्वनाथ का चित्र बना था। अचानक लगा कि शायद ये मोड़ और ये आत्मा किसी अधूरी कहानी से जुड़ी हुई है। लेकिन कौन जाने असलियत क्या है। उस रात मैंने खाना गले से नीचे उतारने की लाख कोशिश की, मगर निवाला भारी सा लग रहा था। ढाबे से बाहर जाकर जब मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा तो एक बार पीछे मुड़कर उस सुनसान हाईवे की ओर देखा। दूर अंधेरे में वही मोड़ नजर आ रहा था जो अभी कुछ घंटे पहले मेरी जान निकाल चुका था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर वो बाबा हर रात उसी मोड़ पर खड़ा होता है तो आखिर किसका इंतजार करता है, किसे ढूंढता है? ये सवाल आज तक मेरे दिल में गूंजता है। उस रात का मंजर अब भी मेरी रग रग में दौड़ता है। ट्रक चलाते हुए जितनी जगहों से गुजरा हूं, जितनी रातें अंधेरे और वीराने में बिताई हैं, उनमें से कोई भी मुझे उतना गहरा नहीं काट पाई जितना उस मोड़ ने। वो मोड़ जहां से मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए बदल गया। वाराणसी पहुंचकर माल उतारने के बाद मैं वापस गोरखपुर लौटा था। रास्ता वही था, वही हाईवे, वही रात का सन्नाटा। लेकिन इस बार जैसे ही उस मोड़ की तरफ बढ़ा, दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, आंखें चौकन्नी हो गईं। मेरे कान जैसे हर आवाज को पकड़ने की कोशिश करने लगे। टायर की घर्षण, इंजन की घरघराहट और हवा की सिसकियां। मैंने कई बार खुद को समझाया, धीरज, तेरा वहम है, वो सब तूने सिर्फ देखा सुना था। लेकिन अगले ही पल दिल दहला उठा। अगर सचमुच वह आत्मा फिर मिल गई तो? अगर वो फिर से ट्रक में बैठ गई तो? ट्रक धीरे धीरे उस मोड़ के करीब पहुंचा। दूर से ही वो जगह पहचान में आ गई। वही सूखा पेड़ जिसकी डालियां सड़क पर झुकी रहती हैं, वही टूटी फूटी पगडंडी जो गांव की तरफ जाती है, और वही अजीब सी ठंडक जो गाड़ी के शीशे बंद होने के बावजूद अंदर उतर जाती है। उस मोड़ पर पहुंचते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें थाम दी हों। मैंने अनायास एक्सीलरेटर से पैर उठा लिया और ट्रक की स्पीड घटा दी। आंखें एक तक सड़क किनारे देखने लगीं। क्या कोई खड़ा है? क्या वही सफेद धोती वाला बूढ़ा फिर मिलेगा? लेकिन उस वक्त सड़क खाली थी, सन्नाटा ही सन्नाटा। न कोई इंसान, न कोई परछाई। फिर भी दिल चैन से नहीं बैठा। लगा जैसे किसी की नजर गाड़ी के भीतर झांक रही हो। मैंने साइड मिरर देखा तो लगा जैसे पीछे की सीट पर हलचल हुई हो। पसीने की बूंदें कनपट्टी पर उभर आईं। आखिरकार मोड़ पार हो गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ गया, मगर दिल की धड़कन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि इस रास्ते पर चाहे कितनी बार जाना पड़े, उस मोड़ पर ट्रक की स्पीड कभी तेज नहीं होगी। आज तक जब भी गुजरता हूं, गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है। ये डर अब मेरी आदत में शामिल हो गया है। कभी कभी सोचता हूं, अगर सच में आत्माएं होती हैं तो वो बूढ़ा क्यों हर रात वहीं खड़ा रहता है? क्या वो किसी का इंतजार कर रहा है, या फिर उसकी आत्मा उस जगह पर फंसी रह गई है क्योंकि उसकी मौत इतनी अचानक और दर्दनाक हुई थी? मेरे जैसे कई ड्राइवरों ने यह बात मानी है कि वो मोड़ अशुभ है। ढाबों पर बैठकर जब भी ड्राइवरों का जमघट होता है, कहानियां उसी मोड़ से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती हैं। किसी ने कहा, बाबा ने मुझे भी चेतावनी दी थी। किसी ने कहा, उसके बैठते ही ठंडक से सांस रुकने लगी थी। और कईयों ने तो साफ कहा, हमने ट्रक रोका ही नहीं
क्योंकि डर था कि वो छड़ जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं था। उस मोड़ की हवा में वाकई कुछ ऐसा है जो इंसान के भीतर तक उतर जाता है। कभी कभी जब रात में घर लौटकर आंखें बंद करता हूं तो वही चेहरा सामने आ जाता है। वही गहरी आंखें जिनमें जैसे पूरा अंधेरा छुपा हो, वही थकी हुई चाल और वही अजीब सी मुस्कान। कानों में अब भी गूंजता है, धीरे चलना बेटा। ऐसा लगता है जैसे वो चेतावनी सिर्फ उस रात के लिए नहीं थी, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी के लिए थी। आज भी जब मैं अपने गांव गोरखपुर के किसी कोने में बैठकर चाय पीता हूं और उस किस्से का जिक्र करता हूं, लोग सिहर उठते हैं। कई कहते हैं ये सब वहम है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था, अपने कानों से उसकी आवाज सुनी थी और अपने दिल में अब तक उसकी मौजूदगी महसूस करता हूं। उस रात की याद मुझे हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बहुत कम है। शायद एक मोड़, एक सेकंड, एक चूक ही काफी होती है। और उस रहस्यमयी बूढ़े ने जैसे मुझे हमेशा के लिए आगाह कर दिया हो कि सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, कभी जल्दी मत करना। लेकिन फिर सवाल वही है, मैंने जिसे लिफ्ट दी थी वो इंसान था या आत्मा? ये रहस्य शायद कभी ना सुलझ पाए। हाँ, इतना जरूर है कि उस रात के बाद से मेरा हर सफर अब अकेला नहीं रहा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अदृश्य परछाई मेरे साथ चल रही है। कभी वो बगल की सीट पर बैठा है, कभी शीशे में झलक जाता है, कभी हवा की ठंडक में मुझे छूकर निकल जाता है। शायद वो आत्मा अब मेरी यादों का हिस्सा बन चुकी है और शायद उस मोड़ पर आज भी वही रहस्यमयी बूढ़ा रात के सन्नाटे में खड़ा होकर अगली सवारी का इंतजार कर रहा है।